थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर ये एग्जांपल में पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं। प्रूव दैट, नहीं करवाए, नहीं प्रूव आते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? प्रूव दैट इफ इफ two lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate interior angles are equal. ये आता है क्वेश्चन ऐसा था, शो दैट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। ऐसे क्वेश्चन कई स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। नहीं, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा थ्योरम, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। ओके, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारे स्कूल के प्रीवियस बैचेस के में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे वाले। हम्म हम्म 2 एक्सियोम्स थे स्टार्टिंग के और 4 थ्योरम्स थे। एक्सियोम्स और थ्योरम्स में क्या डिफरेंस होता है? एक्सियोम्स जो है ना, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती और थ्योरम्स को प्रूफ करके शो करना पड़ता है। ये हम्म ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहला काम आपको फिगर ड्रॉ करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ, 6.2 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, हो गया, लिख लिया सबने? गिवन टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। तो जैसे ही आप ये काम ध्यान लगा के करोगे ना, तो आपको ना सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। देखो ये गिवन है, ये गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? क्यू आर एस वाला एंगल। क्यू आर एस वाला एंगल कहां पर है? क्यू आर एस वाला एंगल यहां पर है, ये है। क्लियर ये चीज? हाँ। अब हम कैसे इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन में और जो जो गिवन है, ये 2 चीजें तो हाईलाइटेड है, और एक चीज जो गिवन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली, PQ पैरेलल टू ST। तो ये PQ वाली लाइन और ये ST वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। कैसे करेंगे प्रूफ? लाइन एक्सटेंड करेंगे। 2-3 तरीके हैं, मैं बता रहा हूं। हाँ, एक तरीका ये है कि नीचे एक और लाइन बनाई जाए जो ये दोनों के पैरेलल हो, ठीक है। यही लिखा हुआ है क्या जो वो? ओके। दूसरा तरीका है कि PQ को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, वो भी एक तरीका है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाले पैरेलल को प्रूफ करके करते हैं, क्योंकि उसमें ना ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे ना, तो ट्राइंगल वाला रूल लगेगा। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ी, इसके बाद आएगा वो, इसलिए। ठीक है, तो हम जो हिंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट आर से पास होगी, और रिमेनिंग दोनों लाइंस के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ ड्रॉ लाइन ए बी, ड्रॉ ए बी पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है? आर, सच दैट, और ऐसे ड्रॉ करना है कि ये जो ए बी है ये क्या हो? PQ और ST के पैरेलल हो, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू PQ एंड पैरेलल टू ST। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर ना?
ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद देखो यहां पर क्या क्या करना है हमको। यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। सबको समझ में आ गया ना? और अगर ये 130 है तो ये एंगल कितना होगा? 50। सबको ये चीज भी क्लियर? और इसको हम ले लेते हैं मान लो x, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, जिससे x मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? देख, ये दोनों को इंटीरियर होते हैं। को इंटीरियर मतलब दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम 180 आता है। तो अगर एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? 70। 180 में से इसको माइनस कर दे। समझा? हाँ हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। को इंटीरियर जो है ना, ये दोनों को इंटीरियर होते हैं, लेकिन ये 110 और ये वाला जो है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर होता है। हाँ, देख इधर ध्यान दे, अगर मान ले ऐसा ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर, और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ में आया? इसीलिए बोलता हूं ऑफलाइन अटेंड किया कर। बाकी लोगों को क्लियर था ना ये चीज? हाँ, रुक जा, समझ में आएगा। चलो, जिनको क्लियर हो गया वो इधर ध्यान देना, और तू भी यहां पर ध्यान दे, अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं प्रूफ में लिखवा रहा हूं। सबसे पहले ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बारे में लिखता हूं। इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है एंगल पी क्यू आर, प्लस ये वाले एंगल का नाम है एंगल क्यू आर ए। एंगल क्यू आर ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर हुआ? तेरे को समझ में आया आरुष? क्या? हाँ, बाकी लोग आगे इसको कंटिन्यू करो। हम्म अरे भाई, तू पीछे पुरानी चीजें भूलते जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? पिछले क्लास में मैंने ये पढ़ाया, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो अबे वही तो किया हूं, ये देख, इन दोनों का सम को क्या लिखा हूं? डांट के ही समझ में आता है क्या तेरे को? हम्म अभी समझ में आया? हम्म अभी देख, ये वाले पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 110 है, प्लस एंगल क्यू आर ए की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। तो ये 110 इधर जाएगा, तो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110। क्लियर हुआ ये चीज? तो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, मतलब कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अभी समझ में आया कैसे आया? तो ये वाला एंगल निकल गया 70 डिग्री। सबको क्लियर ना ये? हाँ, अभी नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट इधर के लिए बताओ, ये वाला एंगल जो 50 मैंने निकाला था, ये निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या? ये दोनों का सम 180 लिखेंगे। हाँ, तो नाम क्या क्या है एंगल? एस आर प्लस एस आर बी। एस आर बी, करेक्ट। एस आर बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन? वेरी गुड। फिर उसके टी एस आर की वैल्यू 130, प्लस एस आर बी की वैल्यू, एस आर बी ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। 130 उधर जाएगा, तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, जो कि कितना होगा? 50। तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50। समझ में आया? ये हो गया 50। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अभी अभी इधर ध्यान देना, ये वाला जो एंगल हमको निकालना है, ये एंगल और बाकी दोनों एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो तीनों का नाम लिखते हैं किक करके। पहले वाले एंगल का नाम क्या? एंगल क्यू आर ए, प्लस उसके बाद वाला एंगल एंगल क्यू आर एस, प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि तीनों का सम स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है, 180 डिग्री फॉर्म करता है।
क्यू आर ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमने निकाली थी 70 प्लस क्यू आर एस प्लस एक्स, या ऐसे भी रहने दो चलेगा। ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद 50 और 70 का एडिशन कितना बन जाएगा, ये दोनों का एडिशन 120। सो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 120 उधर जाएगा तो 180 माइनस 120 मतलब क्या आ जाएगा 60। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। दैट्स इट। समझ में आया क्या सबको? ये क्लियर हुआ? ओके। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, गिवन लिखना, फिगर ड्रॉ करना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू सा क्वेश्चन है 6, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तू श्रेयस सामने आके बैठ। तो आज ये दोनों बंक मारेंगे तेरे साथ वाले। पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी नहीं मार सकते, तो तेरे साथ ही आता है ना। अच्छा, नहीं थ्योरम कराना चाहिए एक्चुअली। तो थ्योरम समझ में आएगा तभी तो एक्सरसाइज बनेगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ेंगे। हो गया तो हम्म। टीए कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो अभी? सर फिफ्थ। अच्छा, 5th बना रहे हो। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, जल्दी से आपको एक फिगर गिवन है, ड्रॉ कर लेना जल्दी से फिगर। ए पी और ये हो गया बी। उसके बाद वर्टाइसेस है सी क्यू आर एंड डी। और यहां पर एंगल्स गिवन है। ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ये वाला एंगल है वाई, और ये वाला एंगल है 127, और ये वाला एंगल है एक्स। ठीक है, इतना ही गिवन है ना। हम्म। अब गिवन में प्रॉपरली बताओ क्या क्या लिखा हुआ है गिवन में। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। हम्म। ओके, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, 127 डिग्री और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? गलत जवाब, गलत जवाब। वेट, अरे एक मिनट चुप हो, एक बार सुन लिया तेरा आंसर। सुन अब एक मिनट। पहली चीज तो बीपीआर ये एंगल है और 127 ये एंगल है, ये दोनों को इंटीरियर होते हैं, समझ गया? ऑल्टरनेट नहीं होंगे। क्लियर ये चीज? दूसरी चीज ये कि y और 127 ऑल्टरनेट नहीं होंगे। ऑल्टरनेट के लिए वो पैरेलल लाइन के मिला के ऑल्टरनेट होते, तो ये x कैसे होगा? नहीं, नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो ए पी आर दिख रहा है ना, ए पी आर ये पूरा एंगल, समझ रहे हो? ए पी आर ये पूरा एंगल और ये 127, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे।
समझ में आए ये चीज? बोला था किसी ने, मुझे याद है, लेकिन सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? एक तरीका ये है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका बता रहा, सुनो। हम ये वाले एंगल को भी निकाल सकते हैं, ये वाले एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले एंगल? हाँ, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। 180 तो जिससे ये वाला एंगल मिल जाएगा। फिर इन तीनों का सम कितना होगा? जिससे क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। समझ में आया? x निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है फिगर को, क्या आएगा x? x आएगा 50। कैसे 50 आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया ये चीज? तो x और y दोनों कैसे निकालना, सबको क्लियर ना? चलो बनाना चालू करो अब। यस। हाँ, यस। तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकालने के लिए पहले लिख देते हैं एंगल बी पी आर प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा, क्या रीजन लिखे? को इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? बीपीआर की वैल्यू हमको नहीं पता, तो बीपीआर ही रहने देते, बीपीआर प्लस पीआरडी की वैल्यू पता है 127 इज इक्वल टू 180। सो एंगल बीपीआर इज इक्वल टू 180 माइनस 127। सो एंगल बीपीआर इज इक्वल टू कितना होगा? 53 डिग्री, ठीक है? अब उसके तीनों एंगल का सम होगा 180, तो वो लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 180। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 50। क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है? y। और आर पी बी की वैल्यू हमको निकालनी, हमने निकाल रखी है ना, 53 इज इक्वल टू 180। सो y प्लस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 103, दैट इज इक्वल टू 180। 103 इधर शिफ्ट होगा तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 103। डिफरेंस कितना आएगा? कितना? 77 डिग्री। ये होगा फाइनल आंसर। सबको क्लियर हुआ? ओके, y मिल गया, अब निकालना है x। तो x निकालना बड़ा सिंपल था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम सिंपली लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? x। ए पी क्यू की जगह पे कितना आएगा? 50। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। दैट्स इट, ये मिल गया सेकंड आंसर। समझ गए ना? समझ में आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। और क्या बोल रहे हैं? ऑल्टरनेट, हाँ वो भी सेम होते हैं। हाँ, नहीं एज सच कोई टफ तो नहीं था। हाँ, एक्सटीरियर यूजुअली यूज नहीं होता, क्योंकि जितने भी थ्योरम्स हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर पे है, इसीलिए उन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है? हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू लिखता है ना? दिखा। हाँ उसके पहले क्या दोनों सेम होने का? अरे थ्योरम है ना। हाँ, हम्म, चल चेक करूंगा उसको। हो गया, ये हटा दो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन पढ़ाता है तुमको? कौन सी मैडम पढ़ाती है? ज्योतिष श्रीवास्तव मैम। और तुम्हारी क्लास में कौन पढ़ाता है? एकांत पांडे। ओके, हाँ चलो ध्यान दो इधर।
क्या हो गया? क्या बदमाशी करते रहते हैं श्रेयांश? शांत एकदम। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। या पहले फिगर ड्रॉ कर लेते, फिर मैं पढ़ूंगा। हाँ, मैं पहले फिगर बनाता हूं, फिर उसके बाद, ठीक है? पहले फिगर बना लो जल्दी से सब लोग। मैं ये बोला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म, फिगर सबने ड्रॉ कर दिया ना? ओके, अब क्वेश्चन पे ध्यान देना सारे बच्चे, सुनो ध्यान से। कैरम खेले है ना आप लोगों ने? हाँ, तो कैरम में जब हम स्ट्राइकर को इस तरह से मारते हैं, अगर पॉइंट ए पे हम मारेंगे स्ट्राइकर को, तो वो कैसे जाएगा? वो अपोजिट साइड से स्ट्राइक करके रिवर्ट होगा, ऐसा ही होता है। और जिस एंगल से हम मारेंगे उसी एंगल से वो क्या होगा? स्ट्राइक बैक होगा, रिवर्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? सेम थ्योरी अप्लाई होती है रेज के साथ भी। रेज मतलब लाइट की रेज, ठीक है? जिस एंगल से हम लाइट की रेज मारेंगे मिरर पे, सेम एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब वो जो एंगल है इंसिडेंस के समय, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है इन दोनों के बीच से। मतलब कि एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है इस तरह से। यहां पर भी उसी तरीके से परपेंडिकुलर हम बनाते हैं। तो क्या होता है, ये जो एंगल फॉर्म होता है एक्चुअल में, ये एंगल इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ये चीज सबको? और ये यस दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये दोनों एंगल सेम होते हैं, वो कैरम बोर्ड वाला स्ट्राइकर वाला या फिर ये रेज स्ट्राइक करेगी। क्लियर? सिमिलरली यहां पर भी वो एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो बस यही है, एक रे है जो ए से बी में इंसिडेंट हो रही है, मिरर में स्ट्राइक कर रही है, पीक्यू एक मिरर है, स्ट्राइक कर रही है बी पे, और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सेकेंड मिरर आर एस को फिर से स्ट्राइक कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। पूरे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। समझ में आई ये चीज? तो क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट जो पॉइंट है ना क्वेश्चन का, बस वही पढ़ने लायक है। क्या है? प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये पढ़ने लायक है। और पहली लाइन पढ़ने लायक है। पहली लाइन में क्या लिखा? पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों मिरर्स क्या आपस में पैरेलल है। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिख रहा है, लेकिन ये गिवन है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे ए बी, हाँ सॉरी, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और फिर लिखेंगे टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है इसमें हमको? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर सबको? ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मार्क करने के लिए ना, देखो हमको ना ये वाली लाइन में भी कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे ताकि हम एंगल्स को इक्वल बता सके। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम एक्स वाई ले लेते हैं और इसको यू वी ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई और यू वी दो पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ओके, जस्ट बिकॉज एंगल का रिप्रेजेंटेशन इजी होगा ना, ये कैपिटल में लेना। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इस तरह से, ये कैपिटल यू और ये जाएगा कैपिटल वी। हाँ, अब ये वाला जो एंगल है
ये एंगल देखो, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम क्या है? ए बी वाई। और ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल वाई बी सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इस एंगल को एक्स लेता हूं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहां पर लिखते हैं एंगल ए बी, मेरे साथ में लिखते चला, एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी सी। एंगल वाई बी सी दैट इज इक्वल टू एक्स। रीजन क्या लिखेंगे इसका हम? ये दोनों एंगल को हमने क्यों इक्वल लिखा, उसका रीजन वो जो मैंने बताया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रीजन आएगा एंगल, साइंस में नहीं था क्या? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सबका? अभी इधर पे ये ध्यान दो, यहां पर ये जो एक्स वाई और यूवी जो हमने लिखा है, एक्चुअल में ये हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है, ये हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं था, लिखना था लेकिन हमने नहीं लिखा है। तो उस चीज को भी हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देते। तो एक और पॉइंट ऐड कर देना, कंस्ट्रक्शन, और उसमें हमने क्या किया है? ड्रॉ ड्रॉ एक्स वाई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड यू वी परपेंडिकुलर टू आर एस। यहां तक क्लियर सबको? हम्म, इसके बाद वापस से आते हैं ये प्रूफ वाले पॉइंट पे। तो प्रूफ में यहां तक हो चुका था। हाँ, अब इसके बाद देखो, ये वाला जो एंगल है, ध्यान देना, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। ये वाला एंगल दिख रहा है? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को देखना, और ये दोनों लाइन को देखना। ये ब्लैक वाली जो लाइंस बना के रखी ना, उन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइंस हो गई इधर पे और इधर पे। ठीक है, ये दोनों ब्लैक वाली लाइंस पैरेलल होंगी ना? क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल। और ये दोनों अगर पैरेलल होंगी तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में कौन से एंगल्स कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? टिया समझ में आया? ओके, ठीक है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। समझ में आया? तो इस वजह से हम इस एंगल को भी एक्स लिख सकते हैं। और अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? एक्स। ये क्यों एक्स होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ये चीज सबको? अब ये एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स, हमको क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ध्यान दो इधर, ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा 2x। यहां से यहां तक का समझ में आया ना? और ये पूरा एंगल क्या बनेगा? 2x। तो ये दोनों कौन से एंगल है जो 2x 2x आए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर है? ए बी और सी डी के लिए। तो ए बी और सी डी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर? पैरेलल। समझ में आया? एक्सियोम से, थ्योरम से, सॉरी थ्योरम से, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। समझ में आई ये चीज? तो ये पूरी चीजें हमको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन समझना आगे कैसे होगा। इसके बाद हम लिखेंगे x और x इक्वल बता दिया, अब इस x और इस x को इक्वल बताना है। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी सी यू। तो लिखेंगे अब हम एंगल बी सी यू इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम है वाई बी सी, एंगल वाई बी सी दैट इज ऑल्सो एक्स। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा लिख दो, यहां लिख दो एक्स वाई पैरेलल यूपी यूवी शॉर्ट में। ठीक है, यहां तक हो गया?
अब उसके बाद हमने इसको x बता दिया। अब ये वाले एंगल की बारी पे आते, इस एंगल का। तो इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है एंगल UCD। एंगल UCD इज इक्वल टू एंगल BCU। BCU दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। रीजन आएगा ये सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम रीजन। ओके, अब मैंने ये कौन से दो एंगल्स को 2x बताया था मिला के? ये वाला दोनों एंगल्स याद आया? इस एंगल का नाम क्या है? एंगल, अबे नाम क्या है? 2x छोड़, नाम क्या है उसका? ABC। ABC एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? अरे पहले उसको 2x बताना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू x प्लस एक्स, इज इक्वल टू x प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं? फिर ये वाले एंगल का नाम क्या? एंगल BCD इज इक्वल टू, ये भी x प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा? 2x। इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। समझ में आया यहां तक? कुछ डाउट? राधिका डाउट आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो पूछो। ओके सर हाँ बोलो। सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, और किसको किसको नहीं आ रहा समझ में? हाँ, नहीं अभी ऑन की थी, अभी ऑफ की, क्यों? हाँ अभी फिर से ऑन हो गई, क्यों? तेरे को भी ऑन करना है अगर तू ऑनलाइन अटेंड करेगा। सबको देखा हूं मैं, लेकिन फिर भी एक मिनट शांत रहो। पहले ये बताओ और किसको समझ में नहीं आ रहा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि यूजुअली ये प्रॉब्लम कई बच्चों के साथ जाती है इस क्वेश्चन में। इसको, अच्छा, और नीलेश को भी नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, प्रखर को नहीं आ रहा है, ठीक है। और अंशुल, राधिका, अनुष्का, थोड़ा प्रॉब्लम, चलो ठीक है। एक बार मैं समरी देता हूँ, ठीक है? टिया रुक जाओ, अभी मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर। यस सर। हाँ, तो ABC और BCD ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? सिंस alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD। हो गया ये प्रूफ। अब सुन लो यहां पर इसकी समरी और इसका एक्सप्लेनेशन फिर से, ठीक है? जिनको समझ में नहीं है वो अभी लिखना मत, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये दो प्लेन मिरर्स हैं जो पैरेलल है एक दूसरे के। कौन कौन से? PQ और RS। ठीक है, ये पैरेलल है, ये गिवन था। और क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि AB एक रे है जो इस मिरर PQ को B पे स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है कौन से डायरेक्शन में? B से C। और फिर मिरर RS को C पे स्ट्राइक करने के बाद फिर वो C से D आगे बढ़ रही है, ऐसा। तो जो पिंक कलर में जो है वो रे है जो स्ट्राइक करके इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही। क्या ये स्टोरी क्लियर सबको? ओके। इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है इसमें? AB पैरेलल टू CD, मतलब ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर सबको? अब ये प्रूव करने के लिए पहले तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? XY बनाएंगे जो PQ के पैरेलल है। तो देखो हमने XY ये बनाया ब्लैक कलर का लाइन जो PQ के पैरेलल है और पॉइंट B पे परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। XY PQ के परपेंडिकुलर है पॉइंट B पे, यहां तक क्लियर? वैसे ही UV परपेंडिकुलर है RS के पॉइंट C पर, यहां तक क्लियर? ये परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत क्यों है ये समझो। क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट फिजिक्स का अप्लाई होता है। वो ये बोलता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होगा जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों एंगल सेम होगा।
क्लियर ये चीज? तो ये एंगल जिसका नाम क्या है ए बी वाई, और ये एंगल जिसका नाम है वाई बी सी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। रीजन आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया, हमने इन दोनों एंगल्स को पहले इक्वल बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों को हमने क्या ले लिया, एक्स। यहां तक क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि ये वाली ब्लैक लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इन दोनों के, दोनों पैरेलल के दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल्स होंगी। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आइए? तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई बी सी, और इसका नाम है बी सी यू। तो देखो यहां लिखा वाई बी सी इज इक्वल टू बी सी यू, और दोनों को क्या ले लिया हमने, इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स, क्योंकि ये एक्स तो ये एक्स, ये एक्स तो ये एक्स। क्लियर? फिर यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए, और वो क्या आ गया, एक्स। यहां तक समझ में आया? तो इससे हमको ये क्लियर हुआ कि ये चारों एंगल क्या है, एक्स 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 एक्स। ठीक है। अब आते हैं ये पूरे कंप्लीट एंगल पे। तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, 2x। तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल 2x, और उसके ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, x प्लस एक्स, अगेन क्या हो जाएगा, 2x। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों एंगल सेम है, ए बी सी और बी सी डी। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ए बी सी और बी सी डी। और हमने थ्योरम 6 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, 2 नहीं था शायद, कोई 6.4 होगा, 3 या 4 था। ठीक है। उसमें ये पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ए बी और सी डी, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्या? यस सर। ओके, ठीक है। सो ये होने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया ना अब तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले थ्योरम 6.7 डिस्कस करना है, थ्योरम 6.7। तो चलो जल्दी से थ्योरम 6.7 एक बार ओपन करो। 6.7 है ना? हाँ, पहले 6.7 करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये थ्योरम। ठीक है। सो हेडिंग डालना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अंशुल उसको ठीक से बंद कर दे तो। थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। ओके, तो थ्योरम लिखने का मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था वो फॉलो करना है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, जल्दी पढ़ो। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख दो ये सबसे पहले, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। फिर उसके बाद यहां पर हम एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस फिगर में एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लो। अब यहां हम लिख देते गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, कुछ गिवन नहीं, खाली एक ट्राइंगल गिवन है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए ट्राइंगल एबीसी, ए ट्राइंगल एबीसी। फिर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में, तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये टू प्रूव हो गया। सबको यहां तक क्लियर? अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर। तो नेक्स्ट लिखना कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हम लिख लिया सबने। कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे थ्योरम का, थ्योरम के प्रूफ का। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बीसी के पैरेलल होगी और ए से पास होगी। मैंने क्या बोला, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी और कहां से पास होगी, ए से पास होगी। तो इसको लिखेंगे और इसका नाम भी लिखेंगे। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी passing through A, passing through A। यहां तक भी सबको क्लियर ना? आरुष ध्यान दे रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना। अब आता है प्रूफ वाला पार्ट। तो प्रूफ वाले पार्ट के लिए यहां पर मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बता रहा हूं, पहले वो समझो। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है? अरे श्रेयांश इधर ध्यान दे, सबका ध्यान सामने। एक्स वाई और बीसी पैरेलल है ना, तो ये वाला जो एंगल है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर कौन सा है? B. यही है, सी बोल सकते हो, ठीक है, ये है। ओके, अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं तो एंगल सी क्या होगा, एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? अब ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है इसका ऑल्टरनेट पेयर कौन सा है? एक्स ए बी, ये वाला एंगल है। समझ में आई ये चीज? तो अगर इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 2। तो 2 और ये वाला एंगल और 1, इन तीनों का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये 1 किसके इक्वल है, सी के, 2 किसके इक्वल है, बी के, और ये क्या बन रहा है, ए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इसी को हम लिखेंगे प्रूफ में। कैसे लिखेंगे आप लोग मुझे बताना, ठीक है? कैसे लिखना आप लोग बताना। चलो, सबसे पहले ये आ गया प्रूफ। अब बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्या लिखा था मैंने, क्या बताया था? अरे तो पहले 1 क्या है वो तो बताना पड़ेगा। YAC, YAC इज इक्वल टू एंगल C नाम दे दो, दैट इज इक्वल टू एंगल 1 नाम दे दो। चलो ये भी दे दो। इसका रीजन क्या लिखेंगे? Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर सेकंड वाला बताओ, ऐसे ही क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन AIA। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये बीच वाले एंगल को हम सीधा एंगल ए लिख देते हैं, ठीक है? प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन Straight. स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ओके, एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल सी, एंगल 2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। हो गया जो प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है और बहुत बार अलग अलग स्कूल्स में पूछा जाता है, ठीक है? सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये थ्योरम। अब एक और थ्योरम एक्चुअली 6.8 थ्योरम, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं, प्रूफ मैं नहीं बताता। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसका नाम है। नहीं हार्ड नहीं, वो भी इजी है, बट आज मैं वो डिस्कस नहीं करता, ठीक है? और कभी जिस दिन कभी बोलोगे उस दिन कर दूंगा। थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.8 का नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। है ना बुक में, पेज नंबर 106 पे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, बस मैं इसको पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसकी स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। अगर ये एक ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ए बी
और सी, सबको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी। अगर इसकी ये जो साइड बीसी है उसको हम आगे एक्सटेंड कर दें, इस तरह से बी से आगे एक्सटेंड करके चले जाएं डी तक, ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इसको। समझ में आया ये चीज? ये बाकी जो तीन है ना, ए बी और सी, ये तीनों क्या है? इंटीरियर। और ये जो बन रही है क्या? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर वाला। तो ये बाहर वाले हैं और ये तीनों अंदर वाले, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बोलता है कि ये तीनों, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल ए और एंगल बी के, एंगल ए और बी कौन से एंगल है? इंटीरियर है, और ये इसके अपोजिट है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका अपोजिट क्यों? क्योंकि इसका एडजेसेंट कौन सा है? सी, और ए और बी क्या होगा उनका? अपोजिट। समझ में? तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles। तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, याद रहेगी। क्या है? if one side of a triangle is extended then exterior angle so formed is equal to sum of two opposite interior angle। क्लियर सबको ये चीज? तो थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि एंगल ए सी डी जो बना वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के। ये टू प्रूफ का पार्ट होगा इस थ्योरम के। और अगर आपको थ्योरम प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ, 2 लाइन का प्रूफ है। 2 लाइन का प्रूफ है, नहीं ऐसा कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं। देखो इधर ध्यान दो, पहला स्टेटमेंट ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? रीजन एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दूसरा ये देखो कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? तो एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। रीजन एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों 180 के इक्वल है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी। दोनों के लेफ्ट साइड को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो सी और सी कट गया तो क्या बचा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। सबको क्लियर हुआ ये चीज? ये आप लोगों को करना है प्रूफ, आपका टास्क रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये आप लोगों को घर में करना रहेगा, ठीक है। हाँ बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं। ओके सो आज की क्लास आई थिंक यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग। होमवर्क चेकिंग का एक काम कर लेता हूं मैं, बस फिर उसके बाद हो गया, ठीक है। हाँ